एक्सरसाइज 3.3 को हमने लास्ट किया है। अब नई एक्सरसाइज के लिए हम आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट नोट्स बता रहे हैं। क्या है, पहला इसमें आता है आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रिया, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। यानी कई बार हमें जो है बिना एडजेंट ज्ञात किए यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है इसके, जैसे पहले हम पंक्तियों का रूपांतरण करते हैं। पंक्तियों का रूपांतरण किस तरह से होता है? पंक्तियों का रूपांतरण, जैसे मान लीजिए हमारे पास आईवीं पंक्ति है, इसको हमने जेवीं पंक्ति में चेंज कर दिया, यानी आई को जे में और जे को आई में, तो इस प्रकार पंक्तियों का रूपांतरण हो जाता है। हम किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। उसमें हम पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में ऐड कर सकते हैं, या दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा सकते हैं। यानी इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाते हैं। कई बार हमें किसी पंक्ति को एक जो है एक स्केलर नंबर से गुणा करना भी पड़ जाता है, तो उससे भी हम इसका ध्यान रखते हैं। तो ये गुणा हो सकती है, इसके बाद घटाना हो सकता है, जोड़ हो सकता है। यानी ये सभी जो प्रक्रिया हैं, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीपल होता है, और मल्टीपल के बाद आपका डिवाइड होता है। यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड, इन सब संक्रियाओं को हम इसकी प्रारंभिक संक्रिया के नाम से जानते हैं, और इन प्रारंभिक संक्रियाओं को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालने में सहायता मिलती है। यानी यहाँ से हम इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब होता है ए इनवर्स ज्ञात करना। तो हम ए इनवर्स यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। हम इसे कहते हैं ए इनवर्स जो है ए का व्युत्क्रम आव्यूह होता है। यानी ए का जो व्युत्क्रम आव्यूह है वो क्या कहलाता है? ए इनवर्स कहलाता है। इसमें आगे एक थ्योरम हमें दी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, यानी कि यूनिकनेस ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स। यूनिकनेस ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स, यानी जो इनवर्स मैट्रिक्स होते हैं उनकी अद्वितीयता क्या होती है, इसके लिए हमने प्रूफ किया है। और इसको हमने मान लिया कि माना एक आव्यूह ए आई जी, एक आव्यूह कैपिटल ए का मान ए आई जे है, जिसकी कोटि m है, कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है। हमने मान लिया है कि माना बी और सी समान कोटि के दो आव्यूह हैं। यानी ए की कोटि के ही दो आव्यूह हमें दिए हुए हैं, क्योंकि ए का व्युत्क्रम बी है। हमें यहाँ से दिखाना है कि बी बराबर सी है। अब हमने एक आव्यूह ए मान लिया है, और ये लिया है हमने कि बी और सी आव्यूह ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं। तो ये बी और सी ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं। इसका मतलब क्या है? यानी ए और बी का जो गुणनफल है वो बी ए के बराबर होना चाहिए, और इसका जो मान है वो आई के बराबर होगा। चूंकि आव्यूह ए सी का व्युत्क्रम है, आव्यूह ए का व्युत्क्रम सी भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम ए की सी से गुणा करते हैं और सी की ए से गुणा करते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा? आई प्राप्त होगा। परंतु बी बराबर हम
बी आई लिख सकते हैं कि बी बराबर बी आई है। और आई का मान क्या है, यहाँ से हम आई का मान यहाँ से लिख सकते हैं ए सी या सी ए, क्योंकि इन दोनों मानों में से किसी भी एक मान को हम यहाँ ले सकते हैं। तो हमने ले लिया बी इंटू ए सी। अब बी इंटू ए सी क्या है, यहाँ से हमने इसको चेंज किया थोड़ा सा, बी ए और ये सी। बी ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। बी ए बराबर है ए बी के, और इसका मान कितना है, आई बी है। तो हम बी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आई सी। और आई क्या है, आई तो अपने आप में एक यूनिक आव्यूह है, इकाई आव्यूह। तो बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के। इसका मतलब ये है कि इकाई आव्यूह जो है अपने आप में एक अद्वितीय आव्यूह होता है, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इसके लिए। थैंक्स।